आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इसे। 12 यक्ष युधिष्ठिर संवाद। पहले युगों वर्ष पहले यानी बहुत पहले की बात है कि महाभारत काल के समय में राजा पांडु के 5 पुत्र वनवास के 12 वर्ष पूरे होने से पूर्व यानी पहले एक दिन जंगल में घूमते घामते जा रहे थे। दोपहर का समय था। प्यास के मारे उनका कंठ यानी गला सूख रहा था और अब आगे चलना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। सभी थककर एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुक गए। युधिष्ठिर ने कहा, भाई नकुल, आसपास जाकर देखो, कोई जल स्रोत यानी जल का कोई साधन है क्या? नकुल ने एक पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखा। उसे थोड़ी दूर पर एक जलाशय यानी एक तालाब नजर आया। पेड़ से नीचे उतरकर नकुल ने युधिष्ठिर को उस जल स्रोत यानी उस तालाब की सूचना दी और अनुमति लेकर उस जलाशय की ओर चल पड़ा। पास पहुंचकर उसने देखा कि जलाशय काफी सुंदर और उसका जल यानी उसका पानी भी साफ और स्वच्छ था। जल देखकर नकुल की प्यास जाग उठी। वह जल पीने के लिए जैसे ही झुका, उसमें से एक गंभीर सी आवाज सुनाई दी, माद्री पुत्र ठहरो और सुनो, मैं यक्ष हूँ और यह सरोवर मेरा है। मेरी अनुमति के बिना तुम जल पियोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे यानी तुम मर जाओगे। प्यास से व्याकुल यानी प्यास से बेचैन होने के कारण नकुल ने उस चेतावनी की परवाह नहीं की और सरोवर यानी उस तालाब का पानी पी लिया। जल पीते ही उसका शरीर निष्प्राण यानी वो मृत्यु हो गई उसकी, उनके शरीर में प्राण नहीं बचे। काफी देर तक नकुल नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने सहदेव को नकुल को देखने और जल लाने के लिए भेजा। सरोवर के पास पहुंचने पर सहदेव ने नकुल को वहां मृत पड़ा हुआ पाया यानी मरा हुआ पाया, लेकिन उसने पहले जल का पीने का निर्णय लिया। सहदेव ने भी वही आकाशवाणी की अवहेलना की तो उसका भी हाल नकुल जैसा ही हुआ। नकुल के साथ साथ सहदेव भी निष्प्राण हो गए। नकुल और सहदेव को नहीं लौटा देख युधिष्ठिर ने क्रमशः अर्जुन और भीम को उन लोगों का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन वो भी लौटकर नहीं आए। भाइयों को लौटा न देखकर युधिष्ठिर अब बहुत चिंतित हो गया, बहुत परेशान हुआ और खुद उसी जगह पर चल पड़े जहां बाकी पांडव गए थे। सरोवर के पास पहुंचकर युधिष्ठिर ने जब अपने सारे चारों पराक्रमी भाई को जमीन पर निश्चल पड़े हुए देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और संताप हुआ, दुख हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा, वहां पर कोई नहीं था। प्यास की बेचैनी से वे भी पहले सरोवर की ओर बढ़े। फिर उन्होंने भी आवाज सुनाई दी, ठहरो और सुनो, मैं यक्ष और यह सरोवर मेरा है। मेरी अनुमति के बिना जो इस सरोवर का पानी पीता है वो मर जाता है। तेरे भाइयों की मृत्यु इसी कारण हुई है। यदि तुम जल पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के यानी मेरे सवालों के जवाब दो और अपने भाइयों की तरह काल के गाल में नहीं तो तुम समा जाओगे, यानी अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम भी मर जाओगे। युधिष्ठिर ठहर गए। उन्होंने संवत स्वर में कहा, यक्षराज, यदि यह सरोवर आपका है तो आपकी अनुमति के बिना मैं जल को छू भी नहीं सकूं। आप जो पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लीजिए। यक्ष ने उनसे पहला प्रश्न किया, ये है युधिष्ठिर, मनुष्य का सच्चा साथी कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य का सच्चा साथी धैर्य है यानी धीरज है। यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया, वायु से तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मन जो है वो वायु से तेज चलने वाला है। अब यक्ष ने अगला प्रश्न किया, भूमि और आकाश में से बड़ा कौन है? युधिष्ठिर ने थोड़ा रुककर उत्तर दिया, भूमि से बड़ी माता है और आकाश से बड़ी ऐसी वस्तु है जिससे खो जाने से दुख नहीं होता। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध खो जाने से दुख नहीं होता। किस वस्तु को खोकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया, लोभ को खोकर मनुष्य धनी बनता है। यक्ष ने कई और प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने सबका यथा योग्य यानी सही सही जवाब दिया। अब यक्ष के अंतिम प्रश्न यक्ष ने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, प्रतिदिन यानी हर रोज लोग मरते हैं, फिर भी हम स्वयं को
अमर समझते हैं, यानी हम फिर भी ये जानते हैं कि हम नहीं मरेंगे। यही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम जल पी सकते हो, साथ ही तुम चाहो तो मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित भी कर सकता हूँ। तुम अपने जिस भाई का नाम पुकारोगे वह जिंदा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को देखा और कुछ क्षण सोचने लगे। फिर उन्होंने नकुल का नाम पुकारा। यक्ष को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने भीम और अर्जुन जैसे महापराक्रमी भाइयों को छोड़कर नकुल को क्यों पुकारा? युधिष्ठिर ने बड़े नम्रता के साथ में उनको जवाब दिया कि हे यक्षराज, मैं भीम और अर्जुन माता कुंती के पुत्र हैं और नकुल और सहदेव माता माद्री के पुत्र हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों माताओं के कम से कम एक एक पुत्र तो जीवित हों। मैं स्वयं माता कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसीलिए मैंने मातृपुत्र नकुल का नाम पुकारा है। युधिष्ठिर का उत्तर सुनते ही यक्ष सामने प्रकट हो गए और बोले, धन्य युधिष्ठिर, धन्य। मैं धर्म हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम सचमुच धर्मात्मा हो। मैं तुम्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित कर देता हूँ। यह कहकर उसने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। यक्ष यह शब्द बोलते ही अंतर्ध्यान हो गए। चारों भाई आंखें मलते हुए उठ गए और मानो जैसे सो गए थे। पांचों भाइयों ने जी भर कर पानी पिया और वनवास की आगे की यात्रा शुरू कर दी। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि बिना अनुमति किए गए कार्य का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।